रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के मन में आता है जो संगीत सीखने की शुरुआत करता है। चाहे आप सिंगर बनना चाहते हो, गिटार बजाना चाहते हो, या पियानो बजाना चाहते हो, या हारमोनियम बजाना चाहते हो, या फिर आप गाना गाना चाहते हो। जब भी आप किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी अनुभवी म्यूजिशियन से मिलते हैं तो वो सबसे पहले आपको क्या सलाह देता है कि बेटा क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत से शुरुआत करो। लेकिन आज के दौर में जहां बॉलीवुड, पॉप और हिप हॉप और रॉक म्यूजिक का बोलबाला है, एक नए सीखने वाले के मन में यह सवाल आना लाजमी है और ये चीज़ आना स्वाभाविक भी है कि मुझे क्लासिकल सीखने की ज़रूरत क्या है। क्या मैं सीधा गाना नहीं सीख सकता? क्लासिकल तो बोरिंग होता है, तो इसे सीखने में सालों साल भी लग जाते हैं, तो मुझे सीधे सीधे क्या गाना सीख लेना चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो यकीन मानिए कि आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आज मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि शास्त्रीय संगीत सीखना क्यों ज़रूरी है, बल्कि अनिवार्य है। और क्यों अनिवार्य है ये बताऊंगा। अगर आप संगीत की दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके मन में क्लासिकल म्यूजिक को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा, और ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस संगीत में शुरुआत की। और एक छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं इस रियाज माला परिवार के साथ जुड़ करके, तो वो जगह का आप नाम लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस परिवार से, रियाज माला परिवार से जुड़ करके आप संगीत सीख रहे हैं, तो इसको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके सर्कल में म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। अब दोस्तों, अब एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपके इस क्लासिकल म्यूजिक के सफ़र में आपकी बहुत मदद करेंगे, तो इनको आपको नोट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मिथ और रियलिटी, यानी कि जो मिथक लोगों के मन में होता है और हकीकत क्या है, उसकी यहाँ पर शुरुआत मैं करता हूँ। तो सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का, वो क्वेश्चन ये रहता है कि क्लासिकल म्यूजिक पुराना और आउटडेटेड हो गया है। इसकी हकीकत ये है कि क्लासिकल म्यूजिक टाइमलेस है। यह वो नींव है जिस पर आधुनिक संगीत की इमारत खड़ी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, कैसे रियाज करना है, कैसे सीखना है, अभी हम ये भी आगे बात करेंगे, और बहुत ही आसानी से कैसे हमें सीखना है। दूसरा यहाँ पर लोगों का मिथ ये रहता है कि यह बहुत मुश्किल और उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। तो यह शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे समझने लगते हैं तो दुनिया का सबसे आनंददायक अनुभव बन जाता है। बोरिंग वो नहीं, शायद हमारे सीखने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन ये कतई बोरिंग चीज़ नहीं है। यही आपको आगे म्यूजिक को, आपकी जो म्यूजिक जर्नी है उसको आगे बढ़ाएगा। तीसरा मिथक ये होता है कि क्लासिकल सीख लिया तो मैं मॉडर्न गाने नहीं गा पाऊँगा या नहीं बजा पाऊँगा। तो इसका जवाब जो है वो बिल्कुल उल्टा है। क्लासिकल सीखने के बाद आप किसी भी तरह का संगीत और भी बेहतर तरीके से गा सकते हैं। तो क्लासिकल जो होता है, क्लासिकल म्यूजिक, वो सभी चीज़ों का जान होता है। तो अगर आप क्लासिकल म्यूजिक को अच्छे से सीखते हैं तो चाहे आप बॉलीवुड सॉन्ग्स हों, चाहे आप किसी भी तरीके का सॉन्ग हो, आप उसको और भी बेहतर तरीके से निखर के गा पाएंगे। अब यहाँ पर द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर, इस वीडियो की शुरुआत में द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको क्या बताऊँगा। द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर में, नींव और संरचना में मैं बात करूँगा कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गगनचुंबी इमारत बनाना चाहते हैं। क्या आप बिना मजबूत नींव खोदे सीधे दीवारें खड़ी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत, संगीत की वो मजबूत नींव है। दुनिया का कोई भी संगीत हो, चाहे वो वेस्टर्न हो या इंडियन क्लासिकल हो, वो 7 सुर यानी कि सारे गामा पाधा नी पर ही आधारित है, और शास्त्रीय संगीत आपको इन सुरों की सबसे गहरी समझ देता है।
तो बात आती है कि क्लासिकल सीखने का मतलब क्या है। क्लासिकल सीखने का मतलब ये है कि आपको पता होता है कि सुर क्या है, दो सुरों के बीच का जो अंतर है, इंटरवल है, वो क्या है, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक क्या है। ये तीन चीज़ें, पहला कि सुर क्या है, दूसरा सुरों के बीच का अंतर, सुरों के बीच का अंतर, तीसरा जो जरूरी चीज़ है वो तार सप्तक और मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होती है। ये सारी चीज़ें बेस हैं। अगर आपको सोचिए कि इन सारी चीज़ों के बारे में जिनकी आज मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनके बारे में आपको नहीं पता है, इसका मतलब है कि आपको संगीत के बारे में कुछ नहीं पता है। आप केवल एक रट्टू तोते की तरह हैं, एक आर्ट के जरिए हैं, एक कलाकार। इसको पूरे तरीके से कलाकार नहीं बोल सकते, उसको हम केवल बोलेंगे कि आपने देख करके केवल रटा रटाया, आपने जो भी अगर आप गाना गा रहे हैं तो उसको आपने सीख लिया है। संगीत की चीज़ें आपको नहीं पता है। इसलिए इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है अगर आप एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहते हो। अब देखिए, जब आप अलंकार यानी कि पलटे का रियाज करते हैं तो आप केवल गले की उंगलियों की कसरत नहीं कर रहे होते, यहाँ पर हमें अलंकार का अभ्यास करना होगा। इसके बाद तो यहाँ पर देखिए, जब आप अलंकार का रियाज करते हैं तो आप केवल गले या उंगलियों की कसरत नहीं करते हैं, आप अपने दिमाग में संगीत का एक नक्शा यानी कि एक मैप बना रहे होते हैं। एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो आप उस पर किसी भी तरह के संगीत की इमारत खड़ी कर सकते हैं। बिना क्लासिकल के सिर्फ आप नकल यानी कि कॉपी कर सकते हैं, लेकिन संगीत को आप समझ नहीं सकते हैं। तो अगला हमारा इसके बाद जो अगला पॉइंट है, और यहाँ पर मैं अभी आपको रियाज भी बताने वाला हूँ, कौन से रियाज करने हैं, कैसे अलंकारों का अभ्यास करना है। टेक्निकल मिस्ट्री, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंट। ये टेक्निकल मास्टरी और इसके बाद वोकल इंस्ट्रूमेंट। टेक्निकल मास्टरी एंड यहाँ पर वोकल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका कैसे कनेक्शन है म्यूजिक के साथ, इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। सबसे बड़ी जो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ है वो तकनीकी पकड़ यानी कि टेक्निकल कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वोकलिस्ट हो यानी गायक हो या आप वादक हो, आपको अपने साधन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। गायकों के लिए शास्त्रीय संगीत का रियाज आपके गले की मांसपेशियों को ट्रेन करता है। यह आपकी आवाज़ की रेंज कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा गाने की क्षमता को बढ़ाता है। पहला, आपकी रेंज को ये हाई भी करता है और यहाँ पर नीचे के सुरों में भी आपकी रेंज को लेकर के आता है। अगर खरज के सुरों में कोई भी गाना हमें मंद्र के सप्तक में गाना है तो मंद्र सप्तक में गाने के लिए हमें आवाज़ को नीचे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमारी ये मदद करता है। गला हमारा ऊपर नहीं जा रहा है तो उसमें भी ये हमारा मदद करता है। क्लासिकल म्यूजिक आपको अपने गले में हरकत, मुर्की, गमक और तान जैसी बारीकियां सिखाता है। क्या क्या? हरकत, मुर्की, गमक और यहाँ पर तान, इन सभी चीज़ों के बारे में बारीकियों को सिखाता है, जो कि किसी भी गाने को खूबसूरत बनाती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी, ये आपके सांस नियंत्रण यानी कि ब्रीथ कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। ब्रीथ कंट्रोल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, और क्लासिकल म्यूजिक ही वो है जो आपकी इन सारी चीज़ों को, कमी को दूर करता है। देखिए कितना बड़ा नोट्स अभी तैयार हो गया है और सारी चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें बताई भी हैं, तो अभी आगे आपको और भी यहाँ पर समझाना है। तो इस तरीके से हमारा जो सांसों का कंट्रोल होता है गायकी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना सांस के कंट्रोल के हम किसी भी गाने को अच्छे से नहीं गा सकते हैं। और वादकों के लिए, अगर आप सितार, गिटार या तबला बजाते हैं, पियानो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं या वायलिन बजाते हैं, तो क्लासिकल रियाज से जो है आपकी उंगलियों में ताकत और स्पीड आती है। स्पीड का भी क्लासिकल अभ्यास अगर आप करते हैं तभी आपकी स्पीड आएगी। तबले में है तो आप पलटे का अभ्यास करते हैं, कायदे का अभ्यास करते हैं, रेला है, परन है, टुकड़ा है, तिहाई है, इनका अभ्यास करते हैं, तो हमारे गले में स्पीड बढ़ती है। तो इसलिए अगर क्लासिकल म्यूजिक आप सीख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप संगीत
के जो मैदान में आप बहुत पीछे हैं। बिना तकनीकी तैयारी के गाना बजाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना ट्रेनिंग के युद्ध के मैदान में उतरना। क्लासिकल म्यूजिक आपको वो हथियार देता है जिससे आप सुर के साथ खेल सकते हैं, ना कि सुर आपके साथ खेले। अगला, सुर और ताल की गहरी समझ, यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुर एंड ताल। अगला पॉइंट है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुर एंड ताल। सुर और ताल की बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग बनती है, और अगर संगीत में सुर ही नहीं है, ताल नहीं है, तो फिर क्या संगीत है वो। जब आप कोई राग सीखते हैं, सबसे पहले तो जानिए कि संगीत के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, सुर और ताल। पहला हमारा होता है सुर, दूसरा होता है ताल। और शास्त्रीय संगीत इन दोनों का सबसे शुद्ध और जटिल रूप है। जब आप कोई राग सीखते हैं, जैसे राग यमन या राग भैरव, तो आप सिर्फ नोट नहीं सीख रहे होते हैं, आप उस राग के स्वभाव को सीख रहे होते हैं, उस राग की फील को सीख रहे होते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सा सुर कहाँ कितना ठहरना है, कौन से सुर का क्या भाव है, कौन से राग का क्या भाव है, किस सुर पर जोर देना है, वादी संवादी क्या है। इससे आपका जो कान के सुनने की जो क्षमता है, यानी कि कान से इससे विकसित होता है। आप बेसुरा होना बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो। अगला चीज़ है ताल। ये हमने तो सुर की बात की, अब बात आती है ताल की। तो लाइट म्यूजिक में आमतौर पर कहरवा या दादरा 8 मात्रा 6 मात्रा का ताल प्रयोग होता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में आप 3 ताल, 1 ताल और झप ताल जैसे जटिल तालों से आप रूबरू होते हैं। जब आप मुश्किल तालों में लयकारी करते हैं तो आपका जो टाइमिंग सेंस होता है वो इतना पक्का हो जाता है कि दुनिया का कोई भी गाना आप ताल से बाहर, यानी कि ऑफ बीट होकर के नहीं गाएंगे बजाएंगे, आप संगीत के मीटर को समझने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगला है क्रिएटिविटी एंड इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि रचनात्मकता और काम चलाऊ व्यवस्था। अब इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है रचना की आज़ादी। इसको भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। रचना की आज़ादी से मतलब है कि बहुत से लोगों को लगता है कि क्लासिकल सिर्फ रटी रटाई चीज़ें गाने का ही नाम है। तो ये जो जिनको भी ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत यानी कि वेस्टर्न क्लासिकल काफ़ी हद तक लिखित नोट्स पर निर्भर करता है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है इंडियन क्लासिकल, वो 90% इम्प्रोवाइजेशन यानी कि उसी समय रचना करने का संगीत है। एक राग के नियम दिखाए जा रहे हैं और आप उसको सीख करके आप उसमें नया इम्प्रोवाइजेशन, नई चीज़ें क्या ऐड करना है, ये क्लासिकल म्यूजिक की जान है, ये क्लासिकल म्यूजिक की क्वालिटी है। गुरु आपको राग के नियम बताते हैं, बंदिश सिखाते हैं, लेकिन आलाप और तान के जरिए आप उस राग के कैनवास पर अपनी पेंटिंग खुद बनाते हैं। क्लासिकल सीखना आपको सिखाता है कि संगीत कैसे बनाया जाता है। अगर आप म्यूजिक कंपोजर बनना चाहते हैं तो रागों का ज्ञान आपको अनगिनत धुनें बनाने में मदद करेगा। बॉलीवुड के हजारों सुपरहिट गाने रागों पर ही आधारित है। कोई भी गाना है वो किसी न किसी राग के ऊपर ही आधारित होता है। अगर आप जैज या रॉक गिटारिस्ट बनना चाहते हैं तो क्लासिकल की जो सोलोइंग होती है, तो सोलोइंग तकनीक आपको बेहतरीन इम्प्रोवाइजर बना देगी। यह आपको एक रोबोट नहीं बल्कि एक क्रिएटर बनाता है। उस हिसाब से इसको सोचना है। इसके बाद मेंटल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, यानी कि मानसिक और आध्यात्मिक लाभ। मानसिक और आध्यात्मिक लाभ, ये भी हमारे एक सिंगर बनने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक सीखने की एक क्वालिटी है। एक ये भी क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होती है। तो अब ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये अब उस फायदे की बात हो रही है जो संगीत से परे है। शास्त्रीय संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक साधना है, एक मेडिटेशन है। पहली चीज फोकस। फोकस यानी कि एकाग्रता। एक राग को घंटे भर आप अगर विस्तार से करना, मुश्किल तानों को याद रखना, इसके लिए गजब की मानसिकता, एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। विद्यार्थी जीवन में यह बहुत मददगार होता है। दूसरा है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। सुबह उठ करके भैरव का रियाज करना या सालों साल तक एक ही राग को पक्का करना आपको जीवन में अनुशासन सिखाता है। तीसरी चीज है इमोशंस यानी कि भाव व रस, इसी को बोलते हैं इमोशन। भारतीय संगीत नवरस पर आधारित है और हर राग का अलग अलग भावना पैदा करना सिखाता है कि क्लासिकल सीखना आपको भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाता है। यह तनाव यानी कि स्ट्रेस और एंजाइटी को भी कम करने का एक बेहतरीन जरिया होता है। जब आप तानपुरे की दो तारों के बीच की गूंज में खो जाते हैं तो आपको जो मानसिक शांति मिलती है वो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिल सकती। यह आपको आपके स्व यानी कि सेल्फ से जोड़ता है। इसके बाद वर्सेटैलिटी एंड कैरियर के ऊपर अगर मैं आऊँ इस टॉपिक में, तो मतलब है कि बहुमुखी प्रतिभा और करियर दीर्घायु। तो आज के जो रियलिटी शो के ज़माने में हर कोई रातों रात स्टार बनना चाहता है, लेकिन याद रखिए कि जो तारा जितनी जल्दी चमकता है कई बार वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। अगर आप संगीत में लंबा करियर चाहते हैं तो शास्त्रीय संगीत आपकी जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस है। तो इन सभी जो मैंने बातें अभी आपको ऊपर बताई, तो उनमें एक बात कॉमन है कि इनका क्लासिकल बेस मजबूत है। जैसे कि अरिजीत सिंह जी, श्रेया घोषाल जी, शंकर महादेवन, सोनू निगम, इन सब में एक चीज़ कॉमन है जो मैंने भी आपको बताई कि इनका जो क्लासिकल बेस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो हमें क्लासिकल के ऊपर काम करेंगे तभी हम इनके जैसे कलाकार बन पाएंगे। एक क्लासिकल ट्रेंड म्यूजिशियन बहुत वर्सेटाइल होता है यानी कि बहुमुखी होता है। वो सुबह एक भजन गा सकता है, दोपहर में एक गज़ल भी रिकॉर्ड कर सकता है और शाम को एक हाई एनर्जी पॉप सॉन्ग भी गा सकता है। उसका गला हर तरह के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहता है। उम्र बढ़ने के साथ जब सिर्फ लाइट म्यूजिक सीखने वालों की आवाज़ साथ छोड़ने लगती है, एक क्लासिकल सिंगर की आवाज़ और भी मैच्योर और खूबसूरत हो जाती है। तो आप सिर्फ आज के लिए नहीं सीख रहे हैं, आप आने वाले कल के लिए भी सीख रहे हैं। अंतिम हमारा जो आज की इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत हजारों साल पुरानी और एक समृद्ध विरासत है। यह हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे अध्यात्म का हिस्सा है। रागों का सीधा संबंध हमारे वेदों और हमारे मौसम जैसे राग मेघ मल्हार और कई दिनों पर प्रहार करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ होता है। जब आप क्लासिकल सीखते हैं तो आप एक महान परंपरा के एक वाहक बन जाते हैं। जब आप अपनी जड़ों से जुड़ते हैं तो यह एक गर्व की बात है कि हम उस देश से हैं जहां संगीत को भगवान की इबादत माना गया है, भगवान की प्रार्थना माना गया है। अपनी संस्कृति को जानना और उसे आगे बढ़ाना हर एक म्यूजिशियन की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये थे वो प्रमुख कारण कि शास्त्रीय संगीत सीखना हर संगीत प्रेमी के लिए क्यों जरूरी होता है। माना कि ये रास्ता लंबा है, माना कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानिए कि इस रास्ते के अंत में जो मंजिल है वो बेहद खूबसूरत है। क्लासिकल सिर्फ आपको एक अच्छा म्यूजिशियन नहीं बनाता, यह आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। अगर आप अभी सिर्फ बॉलीवुड के गाने सीख रहे हैं तो आज ही अपने शहर में कोई अच्छा गुरु ढूंढें या ऑनलाइन क्लासिकल सीखना शुरू करें। सिर्फ 6 महीने ईमानदारी से रियाज करके देखिए, आप अपनी गायकी या वादन में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस करेंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है और जैसे कितनी उम्र में शुरू करें, कौन सा राग पहले सीखें, गुरु कैसे चुनें, तो बेझिझक हमें कमेंट में पूछें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने म्यूजिशियन दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हों। संगीत से जुड़ी ऐसी गहरी और सच्ची बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रियाज करते रहिए, खुश रहिए। और हाँ, अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक की शुरुआत करनी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, चैलेंज एक्सेप्टेड। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।